ओके स्टूडेंट्स, हमने अभी पढ़ा है इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर टाइम या वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी हो या स्पीड हो, एक पर्टिकुलर टाइम की वैल्यू होती है। अब इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को हम सोल्व करेंगे और न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए हमें मैथमेटिक्स का थोड़ा यूज यहाँ पे करना होता है और मैथमेटिक्स का यूज करते हैं डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं? डिफरेंशिएशन का मीन्स होता है घटाना, डिफरेंस करना। और डिफरेंस कैसे करेंगे? सपोज एक इक्वेशन दी है y इक्वल x की पावर 3 x की पावर 2 प्लस x। अगर ये कोई भी इक्वेशन दी है तो इसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं उसको हम इस तरह से लिखते हैं और जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं अपन में dx। अगर t के रेस्पेक्ट में होता तो अपन में dt इक्वल। तो डिफरेंशिएशन का मीन्स डिफरेंस, घटाना। और घटाएंगे कैसे? जितनी पावर होती है वो पहले आ जाती है। तो पावर कितनी है? 3 और एक पावर डिफरेंस हो जाती है, कम हो जाती है। तो 3 में से 1 का डिफरेंस 2। यहाँ पे कितनी पावर है? 2। तो 2 पहले आ गया और एक पावर कम हो गई तो 2 से 1 का डिफरेंस 1 प्लस यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1। तो 1 पावर पहले आ गई और डिफरेंस हो गया 1 नेगेटिव 1 कितना हो गया? 0। अगर इससे आगे हम कोई एक कांस्टेंट वैल्यू रख लेते हैं 4 तो इसमें तो x है नहीं है और जहां भी कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी कांस्टेंट वैल्यू का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 होगा। कितना होगा? 0। तो यहाँ से dy अपॉन dx इक्वल हो गया 3x² प्लस 2x प्लस x की पावर 0। और किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 और 0 का ऐड करेंगे तो 0। तो सीधी सीधी बात है, जहाँ पे सिंगल डिजिट में आएगा ये x आ गया, y आ गया, z आ गया, अगर इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और जो भी कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो उसकी जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो हो जाएगा 0। इस तरह के क्वेश्चन हमें करने होते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, उससे हम वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं एंड स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं। दोनों इंस्टेंटेनियस एक पर्टिकुलर टाइम पर भी t इक्वल टू सेकंड पे, t इक्वल 4 सेकंड पे इस तरह से कर सकते हैं। एक एग्जांपल से आप समझेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन आपको भी सोल्व करने हैं। एक क्वेश्चन में यहाँ पे ले रहा हूँ। फर्स्ट, डिस्प्लेसमेंट x इक्वल 2t की पावर 3 प्लस 4t² प्लस 3 मीटर। फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू सेकेंड। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी होगी। फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू सेकेंड, एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया, इट्स मीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है। देन डिफरेंशिएशन ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t, विद रेस्पेक्ट टू t। तो x का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? dx अपॉन dt। अभी मैं आपको बताया था जिसके रेस्पेक्ट में करना होता है उसे dt की फॉर्म में अपॉन में लिखते हैं और इक्वल। और ये भी बताया था जितनी पावर होगी वो पहले आ जाएगी। तो 3 पावर है, 3 की 2 से मल्टीप्लाई कितना हो गया? 6 और एक पावर कम होगी, कितनी रह गई? 2 प्लस 2 पावर है इसकी इसमें मल्टीप्लाई 8 और एक पावर कम होगी 1 रह गई प्लस और t है तो t का हो गया 1 और dx अपॉन dt। ये मैं आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में बताया था v इक्वल, इसको dx अपॉन dt भी लिख सकते हैं, ds अपॉन dt भी लिख सकते हैं, dy अपॉन dt भी लिख सकते हैं। जब ये ऊपर वाली वैल्यू डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड dx अपॉन dt इक्वल हो जाता है वेलोसिटी। तो ये 6t² प्लस 8t प्लस 1। तो हमें कितने टाइम पे फाइंड करना है? एट t इक्वल टू सेकेंड। तो t इक्वल टू सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी होगी? v इक्वल, जब t की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 1। तो v इक्वल 24 प्लस 16 प्लस 1। 24 और 16 कितना हो गया? 40 और प्लस 1 तो ये 41 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा प्रोसेस, एक मेथड होता है इस तरह से वैल्यू को फाइंड करने का। तो आपको कोई भी अगर क्वेश्चन ऐसा मिलता है तो आप सोल्व कर सकते हो काफी इजीली। ओके, एंड आपने एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम। एक क्वेश्चन में आपको
बता रहा हूँ, एक डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज एक्स, ए एंड बी इसके बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो x है। इसका 1/3 पार्ट x बाय 3, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, x बाय 3 एंड x बाय 3। ये डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करते हैं। सपोज ये स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करेंगे? तो जो टोटल एवरेज स्पीड फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। एवरेज स्पीड इक्वल होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो कैसे फाइंड करेंगे इसको? टोटल डिस्टेंस x बाय 3 प्लस x बाय 3 प्लस x बाय 3, तो टोटल को ऐड कर दिया हो गया x अपॉन टोटल टाइम। सपोज यहाँ से यहाँ तक टाइम t1, ये t2 और ये t3, तो t1 प्लस t2 प्लस t3 और इक्वल x बाय टाइम किससे इक्वल होता है? टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? यहाँ से यहाँ तक x बाय 3 और स्पीड कितनी है यहाँ पे 10 प्लस x बाय 3 और इंटू 20 प्लस x बाय 3 इंटू 30। आप अलग निकाल सकते हो, t1 की वैल्यू अलग, t2 अलग, t3 अलग, तीनों को एक साथ ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे डायरेक्ट सोल्व कर दिया x अपॉन, तो ये हो गया x बाय 30 प्लस x बाय 60 प्लस x बाय 90। तो इनका एलसीएम हो गया यहाँ पे x अपॉन, इन सभी का एलसीएम हो गया 90। तो 90 नहीं होगा इसका एलसीएम, इसका एलसीएम हो जाएगा 180, एलसीएम होगा 180। तो इसको 180 में कन्वर्ट करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 6x, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा 3x और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा 2x। तो ये 180 ऊपर चला गया, तो 180 मल्टीप्लाई x और अपॉन 6, 3, 9 और 2 11x, x से x कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 180 अपॉन 11 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं काफी क्वेश्चंस को। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हो कि इसमें ये प्रॉब्लम आती है। क्लियर हो गया सभी को? जहाँ भी एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना होता है तो दो चीजें हम फाइंड करेंगे, टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम। और ये वैल्यू निकाल के वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होगा और स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगा। ओके।